यह जीव कर्म के जाल से जकड़ा हुआ है और कर्म के 3 विभाग हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये 3 विभाग हैं कर्म के, जो अनेक जन्मों के हमारे शुभ अशुभ कर्मों के फल इकट्ठे हैं, उनको कहते हैं संचित। जो इस शरीर से इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुके हैं, उनको कहते हैं प्रारब्ध। और जो इस वर्तमान शरीर से जीवन में जो कुछ हम उल्टा सीधा कर रहे हैं, शुभ अशुभ कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्रियमाण। अब इसको ठीक से ऐसे समझो, क्रियमाण कर्म संचित में जाता है और संचित से भोगने के लिए प्रारब्ध के रूप में वो मिलता है। और सरल रूप से देखें, किसान ने खेती की, फसल कट गई, तो खेती वर्तमान है कि नहीं? खेती क्रियमाण है कि नहीं? क्रियमाण है खेती। और जब गेहूं कट के आ गया तो उसने गोदाम में ले जाकर रख दिया। उस गोदाम में रखने की प्रक्रिया को कहेंगे संचित, इकट्ठा कर दिया। अब उस गोदाम में से माताजी साल भर में हमारे परिवार में कितना गेहूं लगेगा, उतना खाने के लिए निकाल लिया, तो उसको घर में टंकी में रख दिया, नीम की पत्ती वगैरह डाल के, जिसमें कोई कीड़े वगैरह न लगे, और जितनी जरूरत है उतना गेहूं लिया। गांव में ऐसा ही होता था। उतना गेहूं लिया, पानी से धोया, सुखाया, चक्की से पीसा और फिर भोजन किया। तो जो फसल करना है वो हो गया क्रियमाण, और फसल पककर इकट्ठा गोदाम में रख देना ये हो गया संचित। और जो साल भर के खाने के लिए निकाल लिया वो हो गया प्रारब्ध। अब विचार करो, दुनियादारी का जो संचित है वो तो सदा नहीं रहता, लेकिन कर्म के बीज का नाश नहीं होता, इसमें घुन नहीं लगता, ये कभी समाप्त होता नहीं, भोगे बिना समाप्त नहीं होता। क्योंकि सिद्धांत है, जो करता है सो भोगता है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुए उदास। श्री कबीरदास जी का एक वचन है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। क्या करें, ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, पर जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। जो करता है सो भोगता, उसको भोगना पड़ेगा। कोई हो, भोगना सबको पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, भोगे बिना कोई नहीं रहता। भगवान कर्म के बंधन में नहीं है, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान भी नाटक करते हैं। रामावतार में माताजी छिपकर बाली को बाण मारा राम जी ने, तो कृष्णावतार में जरा व्याध ने छिपकर ही श्री कृष्ण के चरण में बाण मारा। भाई तुम छिपकर मारोगे तो तुम्हें भी कोई छिपके मारेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने दिखा दिया, भाई बच के नहीं जाओगे, मैं बच के नहीं जाता, इधर उधर के रास्ते से नहीं भटकता, तुम क्यों भटकोगे, तुम मेरे अंश हो, तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो संचित जो है वो एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का संचित है, और अनंत जन्मों के संचित में से इस शरीर को भोगने के लिए, इस जन्म में भोगने के लिए जो निश्चित हो चुका है, उसका नाम है प्रारब्ध। और प्रारब्ध का तो भोग करना ही पड़ेगा, उससे बच के नहीं जा सकते।
नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी प्रारब्ध का तो भोग से ही नाश होगा। इसलिए माताजी जो उत्तम कोटि के ज्ञानी भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान से प्रारब्ध के दुख को दूर करने की भी प्रार्थना नहीं करते। वो कहते प्रभु हमारे शरीर का कोई प्रारब्ध है, आप जरूर उसको भोगवाओ, बस प्रार्थना इतनी सी है, हम चाहे जितना कष्ट सहते रहें, पर हे मेरे प्यारे हम आपको न भूलें, आप हमें कभी न भूलें और हम आपको कभी न भूलें। उस कष्ट में भी हम आपकी याद करते रहें। आपकी याद करेंगे तो कष्ट कष्ट नहीं रह जाएगा, वो भी आनंद देने वाला हो जाएगा। अब देखिए, शरणागति से कर्म के जाल का नाश कैसे होता है, बहुत ध्यान देकर सुने। जब जीव भगवान की शरण हो जाता है तो उसके अनंत जन्मों के संचित तत्काल भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तभी, करोड़ों जन्मों। सबसे बड़ी समस्या माताजी संचित की है, क्योंकि एक जन्म का तो है नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का है, अरबों खरबों जन्म हो गए, असंख्यों जन्म व्यतीत हो गए हैं। उन सब का कुछ न कुछ बुरा भला हमारे ही द्वारा इकट्ठा किया हुआ है। वो खेती हमारी है, इकट्ठी है। यदि संचित को व्यक्ति भोगना चाहे ना, तो करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर भी भोग ही नहीं सकता, क्योंकि इतना है वो। पर भगवान की शरण होने मात्र से वो अनंत जन्मों का संचित जलकर भस्म हो जाता है। अब कितना बड़ा खाता खत्म हो गया, संचित का खाता खत्म हो गया। अब रहा कौन सा कर्म, बोलो? क्रियमाण। क्रियमाण जो इस वर्तमान शरीर से वर्तमान जीवन में हम लोग कर रहे हैं, वो क्रियमाण हुआ। तो शरणागत भक्त का क्रियमाण पवित्र हो जाता है, क्योंकि जब तक शरण में नहीं गया था तब तक तो जो मन में आया सो किया। अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा संग मिला, अच्छा काम किया, बुरा संग मिला, बुरा काम किया। किंतु अब शरणागत भक्त बुरे लोगों का संग तो करेगा नहीं, वो संतों का संग करेगा, महापुरुषों का संग करेगा, गुरुओं का संग करेगा, सज्जनों का संग करेगा और भगवान की ओर बढ़ेगा। तो अशुभ कर्म तो अब उससे बनेंगे नहीं। शरणागत भक्त भला निषिद्ध कर्म कैसे करेगा धनंजय? क्योंकि आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। शरणागत में 6 लक्षण आ जाते हैं। अनुकूल कर्म करने की निष्ठा उसमें आ जाती है और निषिद्ध कर्मों का त्याग उसके द्वारा हो जाता है। भगवान हमारे रक्षक हैं, ये बात का विश्वास हो जाता है, रक्षिष्यति विश्वास हो। गोप्तृत्व वर्णम तथा, जैसे कोई उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या विवाह के समय पति को ही वर्ण कर लेती है, अपनी वृत्ति फिर संसार में अन्यत्र कहीं नहीं ले जाती है, ऐसी शरणागत परमात्मा का वर्ण कर लेता है कन्या के समान। गोप्तृत्व वर्णन करता है।